हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा डायरेक्ट मैपिंग जो है कंसेप्ट, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मैं करीब 3 न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या होता है डायरेक्ट मैपिंग। हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्चुअली समझ लिया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से डायरेक्ट मैपिंग चलती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चंस लिए ना सभी गेट के ही हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि गेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑल दो काफ़ी पैटर्न चेंज हो गया है, बट स्टिल जो लेवल रहती है वो अराउंड इसके अराउंड ही रहती है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर डायरेक्ट मैप कैश विथ 8 कैश ब्लॉक्स, ठीक है। 8 कैश ब्लॉक्स हमें दिए हुए हैं एंड इफ द मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। अगर इस ऑर्डर में मेमोरी ब्लॉक रिक्वेस्ट आई हुई है तो वो ये बोल रहा है कि विच विल नॉट बी इन कैश एट द एंड, है ना। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इसका सिंपल सा तरीका रहता है। हमें गिवन है कितने ब्लॉक से कैश के 8, तो हम क्या करेंगे 0 से 7 तक का ये एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। उसको डिवाइड कर देंगे 8, मतलब टोटल हमारे 8 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था जे मॉड एन, है ना। एन इज़ नो कैश ब्लॉक साइज, ठीक है। और जे हमारा जो ये नंबर्स आ रहे हैं दैट इज़ जे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, हमें बस जे मॉड एन लगाना है यहाँ पे। हमारा एन क्या हो गया एन हो गया 8। जे के करके आएगा, जे आया पहले 3, तो पहले 3 मॉड 8 करा तो 3 आ गया। 5 मॉड 8 करा तो 5 आ गया, ठीक है। फिर 2 मॉड 8 करा तो 2 आ गया, है ना। ऐसे मैंने सभी को प्लेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई रिपीट होता है, मतलब मान लो जैसे 2 मॉड 8 विल बी इक्वल टू 10 मॉड 8, है ना। दोनों का जो मॉड आएगा वो एक बराबर रहेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, 2 विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। रिप्लेस वाली चीज़ करेंगे हम, समझ गए। जैसे यहाँ पे मैंने सबको रिप्लेस करे, जो जो नए नए आ रहे हैं हम उससे रिप्लेस करते जा रहे हैं। और जब आप इन सबको ऐसे पूरा ट्रैवर्स कर लोगे ना आखिरी तक, तो आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सा जो है कैश में नहीं है, ठीक है। तो 18 नंबर ब्लॉक, मतलब जो 18 है दैट इज़ 18 इज़ अवर जे, है ना। 18 मेमोरी ब्लॉक विल नॉट बी प्रेजेंट इन द कैश। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। इसका पास में मैंने एक छोटा सा वो भी दिखाया, कंसेप्ट दिखाया कि जो डेटा पोर्शन रहता है वो टोटल कैश साइज़ के बराबर रहती है ना। अगर क्वेश्चन में डेटा पोर्शन बोला गया है दैट मीन्स कि वो टोटल कैश साइज़ की बात कर रहे हैं। और टोटल कैश साइज़ जो रहती है दैट इज़ नंबर ऑफ लाइन्स इनटू लाइन साइज़, ठीक है। ये जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दिस इज़ 1 लाइन, है ना। इसकी कुछ स्पेसिफिक साइज़ होगी और ये टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हो गई। तो हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस, तो हमें मिल जाएगा टोटल कैश साइज़, समझ गए। और ऑफसेट तो हमारा ब्लॉक वाला हिस्सा रहता है जो हमने ओएस में पढ़ा था, है ना। वो ऑफसेट वाला हिस्सा वो रहता है ना। तो ये होता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और गेट का क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2005 का। इसमें बोला है कंसिडर डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 32 KB विथ ब्लॉक साइज ऑफ 32 बाइट्स, ठीक है। तो हमें ब्लॉक साइज 32 बाइट्स दी, मतलब ऑफसेट कितना दिया है, ऑफसेट की बिट्स कितनी हो गई, इसकी बिट्स हो गई 5 ना, बिट्स हो गई इसकी 5। द CPU जनरेट्स 32 बिट्स एड्रेस, तो टोटल एड्रेस साइज कितनी हो गई, मेन मेमोरी एड्रेस बिट्स हो गई 32। ये टोटल है। तो जो भी कैलकुलेशन होगा इसके अंदर, मतलब जो भी हम डिवाइड करेंगे ना, टैग इंडेक्स ऑफसेट वाली चीज़, टैग इंडेक्स ऑफसेट अगर आपको नहीं मालूम तो आप OS का मेरा सीरीज़ देख लेना, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है ना। टैग इंडेक्स ऑफसेट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, आई थिंक मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली मैं टैग इंडेक्स और ऑफसेट में बोल क्या रहा हूँ, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टैग इंडेक्स ऑफसेट रहता है ना, दिस टुगेदर फॉर्म्स मेन मेमोरी, समझ गए। ये पूरा मिला के मेन मेमोरी में आता है, ठीक है। अब मतलब मेन मेमोरी इज इक्वल टू दिस, इन सब का सम, ठीक है। मतलब दिस टैग प्लस दिस इस तरह से होता है। तो अब हमें क्या बोला गया है कि भाई कैश ऑफ साइज दिस मच, ठीक है, विथ ब्लॉक साइज ऑफ दिस मच। तो ब्लॉक साइज ये दिए तो ऑफसेट इज ऑफ 5 बिट्स, ठीक है। ऑफसेट 5 बिट्स का हो गया, है ना। 32 बिट्स की आपकी कैश साइज़ है, तो 32 बिट्स आपकी कैश साइज़ है, तो क्या हो गया, ये हमारा हमने इसको बिट्स में निकाली, मतलब हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी लगेगी कैश के लिए टोटल, दैट विल बी 15, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पर 32 को लिख लेंगे हम 2 की पावर में, तो हमारा इंडेक्स क्या आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा 15 माइनस ऑफसेट की बिट्स दैट इज़ 5, ठीक है। तो इंडेक्स विल कम एज दिस, समझ गए, 10 बिट्स फॉर इंडेक्स। अब जब आपने ऑफसेट मालूम है, आपको इंडेक्स बिट निकाली है, तो आपका टैग बिट कितना होगा, हम फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने बताया था, मेन मेमोरी की बिट्स दैट इज़ 32 माइनस इंडेक्स की माइनस ऑफसेट की, समझ गए। तो ये है हमारा, मतलब इस तरह से होता है, इस न्यूमेरिकल को इस तरह से करते हैं। कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ये है कि मेमोरी ब्लॉक जो रहता है, एड्रेस बिट्स, मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बिट्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू मेमोरी एड्रेस बिट्स,
ठीक है। तो ब्लॉक का एड्रेस बिट्स जो रहता है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द बिट्स ऑफ द एड्रेस मेमोरी। दैट इज़ कि ये जो है ना, ये मत समझ लेना कि दिस बिट्स आर सेम, है ना। ये जो है ये ब्लॉक का अलग रहता है और ये टोटल मेमोरी का अलग रहता है, ठीक है। अब इसमें याद करने की चीज़ क्या है जो मैंने एक, तो मैंने मैपिंग के लिए मेथड क्या लिखा है कि इफ़ मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बिट्स देन रिमाइंडर, इफ़ मेमोरी एड्रेस बिट्स देन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, टैग, इंडेक्स, ऑफसेट, देन यूज्ड इंडेक्स बिट्स टू फाइंड आइडेंटिफाई द पोजीशन, ठीक है। तो हमारे पास में अगर मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बिट्स बोला गया क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि हम डायरेक्टली उसका रिमाइंडर लेके निकाल लेंगे। और अगर मेमोरी एड्रेस बिट्स के बोला है तो दैट इज़ दी टोटल बिट्स दी हुई है, तो टोटल बिट्स जो है उसके बेसिस पर हम लोग टैग, इंडेक्स, ऑफसेट निकाल के आगे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। और इसमें एक और पॉइंट है, मेमोरी ब्लॉक एड्रेस जो रहता है दैट इज़ टू फाइंड दिस रिमूव ऑफसेट बिट्स फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ऑफसेट बिट्स हमें इसमें से निकालना पड़ती है, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया, एक सेकंड क्वेश्चन करा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर डायरेक्ट मैपिंग मैप्ड कैश, डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज दिस मच, ठीक है। कैश साइज दे दी 128 KB की, ठीक है, और विथ ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट्स। तो ब्लॉक साइज होगी आपकी 64 बाइट्स की, है ना। दैट इज़ ऑफसेट के लिए कितनी बिट्स होगी, 6 बिट्स होगी, ठीक है। और बोला गया सिस्टम हैज़ 1 GB ऑफ मेमोरी। तो सिस्टम मतलब फिजिकल एड्रेस हमें पता चल गया, दैट इज़ 1 GB, दैट इज़ अराउंड 30 बिट्स, ठीक है। ये 30 बिट्स रहता है, ठीक है। तो मुझे फिजिकल एड्रेस की बिट्स मालूम है। हम क्या करा करो ना, कोई भी क्वेश्चन को आप ना बिट्स में कन्वर्ट कर लिया करो, जनरली वो बिट्स ही मांगते हैं, है ना। तो बिट्स में आप कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी होगी। तो जैसे ये हो गया 30 बिट्स, ये हो गया 6 बिट्स, और ये हो गया 2⁻7 इंटू 2⁻10, दैट इज़ 2⁻17, मतलब 17 बिट्स लगेगी इसमें, ठीक है। ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल लेंगे, है ना। हमें ये ऑफसेट की बिट्स मालूम है, हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालेंगे और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स के लिए कितनी बिट्स लगेगी वो हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होगा 2⁻11 और 11 बिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, ठीक है। तो और मेन मेमोरी की बिट्स हमें मालूम है कितनी, 30। तो हमें क्या निकालना है, टैग की बिट्स निकालना है। और टैग की बिट्स निकालेंगे तो क्या होगा, 30 - 11 - 6 दैट इज़ 13, दिस विल बी टैग बिट्स, ख़त्म, है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि मान लो वर्ड एड्रेसेबल है, ठीक है। वर्ड साइज इज़ 4 बाइट्स, आपको बोला है पूरा वर्ड एड्रेसेबल है, एवरीथिंग इज़ वर्ड एड्रेसेबल। तो आप क्या करो ना, जो ये जब ये मैंशन हो ना, व्हाट यू शुड डू कि आप ना पूरी बिट्स को, इसको, इसको, है ना, इसको, इन सबको ना आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर लो पहले, एंड सेम यूनिट में आ जाएगी। उसके बाद में कुछ नहीं करना है, फिर वही आपका फॉर्मूला लगाना है, ये नंबर ऑफ बिट्स का कितना रहेगा, तो इस वर्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करने में कितनी बिट्स लगेगी, है ना, हाउ मेनी बिट्स, तो वो हम निकाल लेंगे इससे, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। मैंने 3 आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बता दिए। डायरेक्ट मैप कैश जो रहता है, डायरेक्ट मैपिंग जो रहती है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम ये चीज़ देखेंगे, टाइप्स ऑफ कैश मिस किस किस टाइप की होती है, कैपेसिटी मिस क्या होता है, कंपलसरी मिस क्या होता है, या कोल्ड मिस और कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस ना आते हैं तो बच्चों को मालूम नहीं रहता कि भाई ये है क्या, और वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे और मैं मोस्टली ये कवर कराऊंगा आपको। पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँगा, फिर मोस्टली कैपेसिटी मिस जो है वो कवर करा दूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।